ऑल इंडिया लेटेस्ट जॉब या नौकरी या शिक्षा से जुड़ी संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा, जहां पर आपको मिलती है जॉब और एजुकेशन से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि सीजीपीएससी की। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीपीएससी हर साल एक परीक्षा आयोजन करता है, जिसके माध्यम से अलग अलग पदों पे उन छात्रों का चयन होता है जो उन परीक्षाओं पे पास हो जाते हैं। 2021-22 सेशन की सीजीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एवं उसका आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर माह के अंत तक की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीजीपीएससी 2021 की सभी जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किन किन पदों पर आवेदन हो रहा है और आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है, क्या क्या आयु सीमा है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। साथ ही आपको आवेदन करने का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप अपना आवेदन खुद से भी कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आती हो तो आप घर बैठे भी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आवेदन करवा सकते हैं, जिनका लिंक वेबसाइट में मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानकारी को बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से चालू हो चुकी है, जो कि 30 दिसंबर 2021 तक चलेगी। तो जो भी आवेदन आप करना चाहते हैं वो 30 दिसंबर से पहले ही आवेदन कर लीजिए। साथ ही आपको ये सुझाव दिया जाएगा कि आप जल्दी ही आवेदन कर लीजिए, आखिर तक ना रुकिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे वेबसाइट्स का ऐसा होता है कि ट्रैफिक बढ़ने के कारण आवेदन करने में बहुत परेशानी होती है और कई लोग का आवेदन हो भी नहीं पाता है। इसलिए आपको सुझाव यही दिया जाएगा कि 20 तारीख के रहते रहते आप अपना आवेदन कर लें। पदों की बात करें तो कुल 171 पदों पर आवेदन हो रहा है। तो देख लेते हैं कि किन किन पदों पर आवेदन हो रहा है। तो उप जिला अध्यक्ष के 15 पद हैं, पुलिस अध्यक्ष के 30 पद हैं, सेवा अधिकारी के 10 पद हैं, जिला आबकारी अधिकारी के 3 पद हैं, श्रम पदाधिकारी के 1 पद हैं, रोजगार अधिकारी के 2 पद हैं, सहायक संचालक अधिकारी के 3 पद हैं, जिला सेनानी नगर सेना के 1 पद हैं, सहायक संचालक यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाग में 3 पद हैं, सहायक संचालक के 11 पद हैं जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के हैं, अधीक्षक के 1 पद है, मुख्य कार्यालय अधिकारी के 1 पद है, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 8 पद है, अधीनस्थ लेखा सेवा के 12 पद है, सहायक अधीक्षक के 10 पद है, नायब तहसीलदार के 30 पद है, उप निरीक्षक के 5 पद है, उप पंजीयन के 1 पद है, सरकारी 7 पद है, सहायक जेल अधीक्षक 17 पद है। हर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा जारी की जाएगी। मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष की होनी चाहिए और 33 वर्ष तक होनी चाहिए। अलग अलग जनजाति और अलग अलग कास्ट वालों के लिए आयु सीमा में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा भी होगी तो उनको आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या योग्यता जरूरी है। देखिए, इनमें से किसी भी पद के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप इनमें से किसी भी पदों पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 300 रुपए रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बाहर के अगर कोई निवासी इसमें आवेदन करना चाहेंगे तो उन्हें 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। यदि आप आवेदन करते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं तो उसका त्रुटि सुधार के लिए यानी कि गलती को सुधारने के लिए भी एक समय दिया जाएगा, और उस समय अगर आप अपनी गलती को सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अब इनमें से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो ये परीक्षा होगी, ये परीक्षा के लिए आपको कहाँ कहाँ केंद्र मिला जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जगह पे आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की परीक्षा है, इसलिए जितने भी परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही दिए जाएंगे, जो कि है अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग भिलाई, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार। तो ये जो है ये सारे एग्जाम सेंटर के अंदर आपको कोई भी एग्जाम सेंटर एक चुन लेना है, और उस एग्जाम सेंटर में फिर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इनमें से कहाँ पे आपका जो है सेंटर मिला है और वहाँ आपको जाके परीक्षा देनी है। अब इसमें एक और बातों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जैसे कि आप जब परीक्षा जो है, जो प्री परीक्षा है, अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो आपको मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा भी देनी होगी। मुख्य परीक्षा आपको रिटन होगी और प्री जो परीक्षा होगी वो टिक मार्क वाली होगी।
तो अगर आप मुख्य परीक्षा भी आप चयन हो जाते हैं उसमें, तो उसके बाद आपको कुछ अलग अलग पदों के लिए कुछ शारीरिक क्षमता यानी शारीरिक मापदंड को भी आपका देखा जाएगा। देखिए कुछ पद है जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उसमें कुछ अलग अलग ऊंचाइयां हैं और कुछ कुछ अलग अलग चेस्ट यानी कि आपका सीना देखा जाएगा। तो उप अधीक्षक पुलिस, जिला अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी अधीक्षक, जिला जेल आबकारी उप निरीक्षक, इन सब के लिए एक अलग अलग ऊंचाई और सीना निर्धारित कर दिया गया है, जिसकी फोटो आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। आप उन फोटो को देख के अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितनी योग्यता रखनी है। तो आज CGPSC की इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सभी जरूरी जानकारी दे दी है, और जानकारी जो आपको विस्तार में चाहिए उसके लिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट में आपको जाना है, आपको वहाँ पे पोस्ट मिलेगी जहाँ पे आप यही जानकारियों को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको आवेदन करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए लिंक में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, और अगर आप आवेदन करने में ऑफिशियल वेबसाइट में असमर्थ हैं, अगर आपको समस्या होती है, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी आवेदन हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी समस्या है और अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट या टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी समय समय पे प्राप्त करते रहना है तो हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं उन सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भविष्य उज्जवल हो।